सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हिंदी काव्य धारा हमने पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कबीरदास के पद पर चर्चा कर रहे थे। कबीरदास जी के पद हमने दो पदों की सप्रसंग व्याख्या की। सबसे पहला पद आया था कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बरतार। फिर बताया तन रत कर मन रत कर, पंच तत्व बराती। राम दोए मोहे पावने, आए मैं जोबन बदमाती। शरीर सरोवर वेदी करहु, बर्मा वेद विचार। रामदेव संग भंवरी लूँगी, धन्य धन्य भाग हमार। सूर 33 कौतिक आए, मुनिवर शेष 88। कह कबीर हम ब्याहे चले, पुरुष एक अविनाशी। कह कबीर हम ब्याहे चले, पुरुष एक अविनाशी। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन बताया था। फिर हमने दूसरा पद पढ़ा था, उसकी सप्रसंग व्याख्या की थी कि बहुत दिनन ते प्रीतम आए, बहुत दिनन ते प्रीतम आए। बाग बड़े घर बैठे आए, बाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूती में पियो प्यारो। मैं रंग राती ते निधि पाई, मैं रंग राती ते निधि पाई। हमको कहाँ तुम्हें बढ़ाई, कह कबीर हम कछु ना कीना। कह कबीर हम कछु ना कीना, राम सुहागन मोही दीना। राम सुहागन मोही दीना। तीसरी व्याख्या यानी तीसरा पद था कि माया महा ठगनी हम करी जानी। माया महा ठगनी हम करी जानी, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मिठी बानी। केशव के कमला वे बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत वे बैठी, तीर्थ में भई पानी। योगी के योगन में बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरे पे बैठी, काहू के कोड़ी कानी। भगतन की भगतिन पे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कह कबीर सुनो साधो ये सब एकत कहानी। माया महा ठगनी हम करी जानी, यह पद था। आज हम पद है कबीरदास जी का पढ़ने जा रहे हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। साईं से लगन कठिन है भाई। देखो बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी कबीर के पद हम पढ़ेंगे आज, जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। साईं से लगन कठिन है भाई। इसके आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साईं से लगन कठिन है भाई। देखो परमात्मा ईश्वर प्रभु को पाना है आसान तरीका नहीं है। आसान नहीं मिलता तो कबीरदास जी इसके संदर्भ में बता रहे हैं कि उनके साथ लगन लगाना, उनके साथ प्रेम पालना, उनके साथ प्रीति रखना आसान कार्य नहीं है। आसान होता तो सभी कर लेते, उसके लिए रात भर जागना पड़ता है। उसकी तड़प, उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी मिलने की तड़प पैदा करनी पड़ती है, तब जाकर हमें प्रभु ईश्वर के दीदार हो पाते, अन्यथा नहीं। एक जगह कबीरदास जी ने लिखा है, सुखिया सब संसार है खावे और सोए। सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। जाग जाग कर रो रो के प्राप्त किया जाता है।
सब दुनिया क्या है, सोई पड़ी है, गाफिल होकर उस प्रभु से विमुख होकर सोई पड़ी है। तो उसके संदर्भ में कबीरदास जी कहा है कि साईं से लगन कठिन है भाई, ईश्वर से लगन लगाना बहुत कठिन है। ये आसान तरीका हो तो सभी कर लेते इसके साथ, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ही संकड़ा रास्ता है, संकुचित रास्ता है ये प्रभु मिलने का। कहते हैं भक्ति भेष बहुत अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भगत हरि चरण इनमें भेष जगत की आस। उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े धारण करते हैं, कोई कैसा ही योग करता है, कोई तप करता है, किसको मिलता है? कबीरदास जी कहते हैं ऐसा नहीं मिलता। मोको कान ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास में। कबीरदास जी कहते हैं मैं विश्वास में बैठा हूँ और मेरे साथ प्रीति हो, मेरे साथ स्नेह हो, लगाव हो निश्चल, जिसमें कटुलता न हो तो मैं मिल जाता हूँ। जैसे तुलसीदास जी की एक पंक्ति आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। बोले भाव मिले रघुराई, बोले भाव से परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो बताया है कबीरदास जी ने कि साईं से लगन कठिन है भाई, परमात्मा से प्रेम करना बड़ा ही कठिन है। इतना ऊंचा मार्ग है, कहते ना कि मालिक का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो मेवा चाख ले, नहीं तो चकना चूर। कहते हैं पेड़ के खजूर की भांति इतना ऊंचा है, ईश्वर बैठा है। अगर प्राप्त करना है तो उस पर चढ़ना पड़ता है, अगर उस पर चढ़ गए अचानक पैर फिसल गया तो चकना चूर नीचे गिर जाओगे। तो बताया है कबीरदास जी ने कि साईं से लगन कठिन है भाई, परमात्मा से लगन लगाना बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है। ये रंग अपने आप पर शरीर को सजाने से, अपने आप को रंग बिरंगे कपड़े धारण करने से ईश्वर नहीं मिलता। तो कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई। तो क्या बताएं आगे देखो, पंक्ति बताई है, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, पिया पिया रट लाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़फे दिन राती, प्यासे प्राण तरसे दिन राती, राती और नीर नहीं भाई, ना भाई। आपको पता है पपैया चातक पक्षी बादलों से व्याप्त स्वाति बूंद का ही पान करता है। जो बादलों से उसके लिए टपकती है वो ही पानी पीता है चातक पक्षी पपैया, सरोवर का पानी नहीं पीता। इतनी उनमें क्या होती है, दृढ़ता होती है, इतनी उनमें धीरज होता है। तो वही बात बताई कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पपैया प्यासा है, हाय पानी करता फिर रहा है, उस स्वाति बूंद के लिए पिया पिया रट लाई, अपने उसको प्राप्त करने के लिए, प्रीतम के लिए रट लगा रखी है। और प्यासा ही मर जाएगा लेकिन सरोवर का पानी नहीं पिएगा। किसका पानी नहीं पिएगा? सरोवर का, समुद्र का पानी नहीं पिएगा। अपने प्राण उस सरोवर में त्याग देगा, चोंच कहाँ होगी? आसमान की तरफ। ऐसा जब उनके पानी की ललक हो, ऐसी एक निष्ठता, स्नेह हो, लगाव हो, तब जाके ईश्वर प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रेम करने वाला कभी मरने पर विचार नहीं करता। सूरदास जी ने कहा है, प्रीति जानो जननी सुत कारण, जो अपनन को हारे। आपने माँ और बेटे का प्रेम देखा होगा, कितना उनके प्रति वात्सल्य प्रेम होता है, लगाव होता है।
हरि मैं बालक तेरा। कहते हैं मैं बालक हूँ, कबीरदास जी ने कहा है कि मैं आपका क्या बन गया, बालक बन गया। बालक माता के केसों को झपटता है, खींच लेता है, कितनी पीड़ा होती है माता को, लेकिन माता अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहती, अन्यथा उससे क्या करती है, लाड प्यार करती है। ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम तब जाके कोई चीज़ की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। वही बात है यहाँ बताई है। कबीरदास जी ने कहा है साईं से लगन कठिन है भाई, साईं से ईश्वर से लगन लगाना बहुत कठिन है। प्यासा पपैया हाय पानी करता फिरता है, पानी वो स्वाति बूंद के लिए, लेकिन स्वाति बूंद न मिले तो वो प्यासा ही अपने आप का त्याग कर देगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा, सरोवर का, समुद्र का पानी नहीं पिएगा। जैसे आपको प्रेम के बारे में बताएं तो आपको पता होगा दूध और पानी का प्रेम कैसा होता है, लगाव कैसा होता है। देखो कि प्रीति जानो पे पानी संग जो अपनन को जारे, ऐसा प्रेम पानी और दूध का प्रेम। देखो आप दूध को गर्म करते जाओ, पानी अपने आप का त्याग कर देगा, अपने आप का अस्थि को मिटा देगा। सबसे पहले जलेगा तो कौन, पानी जलेगा, दूध को जलने नहीं देगा। ऐसा लगाव हो। लेकिन आज कल जो प्रेम है, स्नेह है, वो कैसा है। कबीरदास जी ने लिखा है आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब कोए, पल में हंसे पल में रोए, ये तो प्रेम न होए। थोड़ा किसी पात्र के साथ लगाव हुआ, ईश्वर के साथ लगाव हुआ, आपको कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई, आपने रास्ता छोड़ दिया। यही बात कबीरदास जी ने कहा है ऐसा प्रेम हो चातक पक्षी की भांति, उस पपैये की भांति की प्राण को त्याग दे, लेकिन पानी सरोवर का या समुद्र का नहीं पिएगा। देखो दूसरा, देखो क्या बताया है, जैसे मृगा शब्द स्नेही, जैसे मृगा शब्द स्नेही, जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुनन को जाई, जैसे मृगा शब्द सुनई, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई, तनिक नहीं डराई। देखो कितना प्यारी बात कही है यहाँ पे। कबीरदास जी ने कहा है कि जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाए, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई, तनिक नहीं डराई। मृगा का से मृग, शब्द का से धुन, स्नेही का से उनके साथ लगा प्रेम। कहते हैं मृग एक धुन का आशिक होता है, मृग धुन पर अपने आप को त्याग कर देता है, ऐसा मृग में गुण पाया जाता है। तो बद्धिक आता है, शिकारी आता है और उस जंगल में ऐसी आवाज़, ऐसा धुन बजाता है, ऐसी धुन निकालता है। मृग दौड़ा दौड़ा आता है और उस तबले पर, उस ढोलक पर अपना सिर मस्तक को रख देता है। पता है कि मैं वहाँ जाने से मेरा शिकार हो जाएगा, वहाँ जाने पर मेरे शिकारी मेरे को पकड़ लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका लगाव, उसका प्रेम किसके साथ है, उस धुन के साथ है, उस नाद के साथ है। देखो उस नाद पे अपने आप को न्योछावर कर देता है। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी, साईं से लगन कठिन है भाई। अगर मृग की भांति, अगर हम पपैये की भांति बन पाते हैं तो हमें प्रभु ईश्वर के दीदार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे मृगा शब्द स्नेही, मृग किसका धुन सुनने के लिए आतुर रहता है, वो धुन जो उसके मन को सुहाता है, मन को मोहित करता है, वो धुन सुनने के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है।
जैसे मैंने बताया था कि प्रीति जानो जननी सुत कारण, जो अपनन को हारे माँ और बेटा अपना प्रेम ऐसा होता है कि बेटे की प्राप्ति के लिए माँ अपने आप का त्याग कर देती है। उनको पता है कि मेरा जीवन बचे या नहीं बचे, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए अपना आप को न्यौछावर कर देती है, अपने आप के रंग, अपने आप के रूप सौंदर्य को वो त्याग देती है और पुत्र प्राप्ति के लिए वो क्या होती है, आतुर होती है। तो क्या बताए है कि मालिक से यानी साईं का से प्रभु से लगन कठिन है भाई, प्रभु उनके साथ प्रेम पालना बहुत कठिन है। जैसे मिर्गा शब्द सुनई शब्द सुनन को जाई, और बताए है शब्द सुने और प्राण दान दे। शब्द सुनता है, उस शिकारी के पास चला जाता है, उस तबले पे उस ढोलक पे अपना मस्तक रख देता है और अपने आप का त्याग कर देता है। शिकारी आता है और उस ऐसा नाद बजाता है जिससे मृग दौड़ा दौड़ा चला आके अपने आप का त्याग कर देता है। और ये है ऐसा प्रेम, ऐसा लगा। देखो आगे बताया है, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे नाही, पावक देख डरे नाही, पावक देख डरे नाही, हंसते बैठे सदा माई, हंसते बैठे सदा माही। देखो कि अपने जो मैंने बताया था सबसे बड़ा जो प्रेम लगाव होता है वो पति पत्नी का होता है। जब पति अल्प आयु में ही या अपनी पत्नी का साथ छोड़कर परलोक की ओर गमन करता है तो पत्नी अपनी उस वियोग पीड़ा को सहन न कर पाती है और अपने आप को उस चिता में, पति की चिता में जा विराजती है। उस अग्नि से बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि लगाव है, प्रेम है तो अपने प्रीतम से है। तो क्या बताए हैं, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, कहते हैं सती अपने सत के ऊपर यानी प्रीतम के प्रेम किया, उस प्रेम पर चढ़ी और पिया की मन भाई, अंदर एक ही रट है, मेरा पिया मेरा पिया। अग्नि को देखकर वो पत्नी बिल्कुल नहीं डर पाई और अपने पति के साथ अपने आप का क्या कर देती है, त्याग कर देती है, अपने पति के साथ जल जाती है। ऐसा प्रेम हो तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अपने तो वो कहते हैं ना, मीरा ने कहा था कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, बाहर गाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। यहाँ तो कहते हैं विपत्ति पड़ा कोई नेड़े नहीं आवे, सुख में सबको सिर। कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम मालिक से विमुख हो जाते हैं। तो यहाँ बताया कि पावक देख डरे नहीं, अग्नि को देखकर वो सती डरती नहीं है, अपने आप का त्याग करती है और सदा बैठे माही वो अग्नि के बीच में जाके चिता में बैठ जाती है। आगे देखो, छोड़ो तन अपने की आशा, छोड़ो तन, छोड़ो तन अपने की आशा, अपने की आशा, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भया के गुण गाई, के गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भया के गुण गाई, कह कबीर सुनो साधो, कहे कबीर सुनो साधो, कहे कबीर सुनो साधो, नाही तो जन्म गवाई, नाही तो
जन्म गवाई। मैंने पहले भी आपको कबीर के पदों के माध्यम से बताया था कि जन्म दुर्लभ है। इस जन्म में आके एक सार्थक कार्य करना है। कबीरदास जी कहते हैं वो ईश्वर का नाम का जाप करना है, ईश्वर के नाम का सिमरन करना है। एक श्वास आ रहा है, दूसरा जा रहा है, उसमें ही ईश्वर का क्या हो, नाम हो, और काम है ही नहीं। जैसे गुरबानी में आता है, अवर कार्य तेरे कहते हैं काम, कहते हैं आपका और कोई कार्य नहीं है। मिल साध संगत बज केवल नाम, ईश्वर का नाम लेना है, वो भी साधुओं के साथ बैठकर। तो क्या बताया कबीरदास जी, कहते हैं छोड़ो तन की आशा। कहते हैं ये शरीर है, ये तो नाशवान है, शरीर है ये क्षणिक है, इसको तो एक न एक दिन इसका त्याग करना ही पड़ेगा। छोड़ो तन की आशा, निर्भय होए के गुण गाए। कहते निर्डर होकर ईश्वर का, प्रभु का गुणगान करो। कह कबीर सुनो साधो, कहते हैं अगर आपने गुणगान नहीं किया तो कहते हैं नहीं तो जन्म नसाई, फिर आपका जिस ध्येय के लिए जन्म मिला था वो ध्येय पूर्ण नहीं हुआ, वो ध्येय है आपका पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए आपको गुण गाना है, तो किसका गाना है, प्रभु का। अब देखो सारांश रूप में क्या कहते हैं कबीरदास जी, साईं से लगन कठिन है भाई, ईश्वर से लगन लगाना, प्रभु से लगन लगाना बहुत कठिन है। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, जिस प्रकार से पपैया चातक पक्षी स्वाति बूंद का आशिक है, वो उसी का पानी पीता है। कहते हैं वो पानी न पिए तो कहते हैं अपने प्राण का त्याग कर देगा, लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। कहते हैं जैसे मिर्गा शब्द सुनई, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं टराई। मृग है वो किसका लोभी है, एक शब्द का, एक नाद का, एक आवाज़ का। बधिक आता है, शिकारी आता है, अपना जाल फेंक देता है और वो नाद बजाता है। मृग अपने आप का मस्तिष्क आके उस ढोलक उस तबले पर रख देता है, ऐसा नाद से वह मोहित हो जाता है, अपना आप का त्याग कर देता है। फिर बताया आगे कि जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। सती अपने प्रीतम के साथ सीता पर बैठ जाती है, आग को देखकर बिल्कुल नहीं डरती, हंसते हुए अपने आप को उसी में समाहित कर लेती है, प्रीतम में समा जाती है। फिर कबीरदास जी ने सचेत करते हुए कहा है, छोड़ो तन अपने की आशा। कहते हैं अपने तन की आशा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तन है, ये तो क्षणिक है, ये नाशवान है। गुरबानी में भी एक पंक्ति आती है, कहते हैं जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। जो तन शरीर के साथ जन्म लेता है वो भी हमारा साथ नहीं देता। वही बात यहाँ बताई है, कह कबीर सुनो साधो, निर्भय हो गुण गाई, नहीं तो जन्म गवाई। नहीं तो आपका जन्म है वो ऐसे निरर्थक चला जाएगा। तो हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या आज पढ़ी। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगामी वीडियो में फिर हम कबीरदास के बचे हुए पदों पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।